हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। हम लोग बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, और क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टॉप 500 MCQs ऑन जनरल साइंस बायोलॉजी। बायोलॉजी से रिलेटेड 500 प्लस हम लोग MCQs देखेंगे। इसी तरह से फिजिक्स का आएगा 500 प्लस MCQs, इसी तरह से केमिस्ट्री का आएगा, और सबका सेपरेट आएगा। और आपको अगर फिजिक्स देखना है या केमिस्ट्री देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सेट 1। हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और सीखेंगे मोर देन 100 क्वेश्चंस का कंसेप्ट। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन कभी ना कभी रेलवे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बस अच्छे से देखो। वीडियोज के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो कब फाउंडेड किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी लोग याद करने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो गलत कर देते हैं। आज के बाद आपसे मिस्टेक लाइफ में कभी नहीं होगा, बस समझने का कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेक्निक हिंदी में समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हिंदी समझ में आता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कभी गलती मत करोगे। देखो, ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपका हार्ट, ध्यान से समझने का कोशिश करना। और ये है आपका बॉडी, बॉडी है, बॉडी का कोई सा पार्ट है, कुछ भी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, बॉडी से हार्ट के तरफ जा रहा है और हार्ट से बॉडी के तरफ आ रहा है। कॉमन सेंस लगाओ। मंदिर जाते हो आप, घर से मंदिर जाते हो, पापी मन है आपका, आप मंदिर जाते हो। मंदिर से निकलते हो, साफ मन लेकर के निकलते हो। इसी तरह से समझने का कोशिश करना। बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट में, तो ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है, इम्प्योर, ध्यान से समझना। इम्प्योर जिसको अशुद्ध बोलते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे कभी गलत नहीं होगा। बॉडी से जा रहा है हार्ट के तरफ। अब हार्ट में मेरा क्या हुआ? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। हार्ट में क्या हुआ? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। अब ये प्योर ब्लड मेरा वापस से बॉडी में आ जाएगा, इसको बोलते हैं शुद्ध। ये चीज अगर समझ जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब आप ही बताओ, बॉडी से हार्ट में कौन सा ब्लड जाएगा? इम्प्योर ब्लड जाएगा। और हार्ट से बॉडी में कौन सा ब्लड आएगा? तो प्योर ब्लड आएगा। क्लियर है? अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरा, इसको बोलते हैं सीरा, और इसको बोलते हैं धमनी, इसको बोलते हैं धमनी। तो ये हिंदी में अगर याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे सीरा में शुद्ध नहीं, समझने का कोशिश करना क्या बता रहा हूं। सीरा में शुद्ध नहीं यानी कि अशुद्ध, यानी कि सीरा यहाँ होगा, ध्यान से समझना। सीरा में शुद्ध नहीं यानी कि अशुद्ध, तो सीरा यहाँ होगा और धमनी यहाँ होगा। अब आप ही लोग बताओ, आपके सामने फिगर क्लियर है। अब मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सीरा में कौन सा ब्लड का फ्लो होता है? सीरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेन, और धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। अब आप लोग बताओ, सीरा में कौन सा ब्लड का फ्लो होगा? आप बोलोगे अशुद्ध, इम्प्योर। वेन में इम्प्योर, सीरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, आर्टरी में प्योर। ये आपको समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और। बॉडी से हार्ट के तरफ किसके थ्रू जाता है? तो आप बोलोगे वेन के थ्रू। और हार्ट से बॉडी के तरफ किसके थ्रू आता है? तो आप बोलोगे आर्टरी के थ्रू। तो अगर इसको आप समझ गए हो तो 4-5 तरह का क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर दोगे, लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। और अगर नहीं समझे हो तो एक बार जो मैंने बोला है उसको रिपीट करो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से, हार्ट से। तो आर्टरी मेरा आंसर हो जाएगा। तो
धमनी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध करके समझोगे तो जल्दी याद होगा। शुद्ध में सीरा में शुद्ध नहीं अशुद्ध, और धमनी में शुद्ध। सिंपल। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मोर देन 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट आप यहाँ से सीखने जा रहे हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितना विटामिन है? तो टोटल 8 है। टोटल 8 है। कितना है? टोटल 8 है। अब आपको इस 8 का नाम याद रखना है, इस 8 का साइंटिफिक नेम याद रखना है। तो मैं राइट कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। देखो ये टोटल 8 का नाम कैसे याद रखना है? सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3, 4 को छोड़ देंगे। 5 6 7, 8 को छोड़ देंगे। 9 और फिर से 3 12, क्योंकि 3 का ग्रुप बना रहे हैं ना, सारा ग्रुप 3 का है। तो 1 2 3, 4 को छोड़ देंगे। 5 6 7, 8 को छोड़ देंगे। 9 और फिर 3 12। तो ये टोटल आपका 8 हो गया। ये सारा विटामिन बी का पार्ट है, आपको सारा याद रखना है। और इस सारे का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है। B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का कोबालामीन। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रेलवे में पता नहीं कितना बार पूछा जा चुका है। नियासिन, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका नाम आप लोग याद रख लेना, पेलेग्रा। पेलेग्रा जो होता है ये नियासिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन को आप रट जाओ। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कोबालामीन, कोबालामीन यहाँ से पकड़ने का कोशिश करो। कोबाल्ट, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर आपको कोबाल्ट पता है तो आपको कोबालामीन याद हो जाएगा। अगर आपको कोबालामीन पता है तो आपको कोबाल्ट याद हो जाएगा। तो मैं इतना टाइम देके इस क्वेश्चन को इसलिए समझा रहा हूँ कि ये एक सेक्शन आप कवर कर रहे हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन के हेल्प से आप 15 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर सीख रहे हो। तो आपको क्या क्या पता चला? विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन है। कौन कौन है आपको ये पता चला। नाम कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 नहीं, 9 और 12 सारे का नाम याद रखोगे। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं और नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालामीन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर? अब देखो थायमीन हम लोगों ने देखा, राइबोफ्लाविन हम लोगों ने देखा, फोलिक एसिड हम लोगों ने देखा है ना। थायमीन है, राइबोफ्लाविन है, फोलिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं देखा। तो हम लोगों का राइट आंसर ये है। हम लोग चूंकि यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफी ज्यादा कंसेप्ट आपको मैं लर्न करवा रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर करना होता तो आसानी से हम लोग बोलते एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का है, विटामिन बी का तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और निकल जाते। लेकिन इससे आप कितना सीखोगे कभी ये नोटिस किए हो? कुछ नहीं सीखोगे। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इससे आप ज्यादा सीखोगे। एग्जाम में पता नहीं कब क्या पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 3 है फंगी। फंगी, आप एल्गी और फंगी का नाम सुने होंगे। एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। तो इसको बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक। और ये आप लोग देखे होंगे जिसको हिंदी में गोबर छत्ता बोलते हैं। तो वो आपका व्हाइटिश कलर का होता है, मतलब क्रीम कलर का होता है। वो आपका ग्रीन नहीं होता है। आप देखना कभी आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। तो बस यही आंसर है। फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। Which organ of the body produces the fluid known as bile? समझने का कोशिश करो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाइल जो है वो किस ऑर्गन से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर हिंदी में इसी को बोलते हैं यकृत। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। और किडनी को बोलते हैं वृक्क।
तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लीवर का वेट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये होता है 1.5 kg अप्रोक्स 1.5 kg होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। समझो क्या बता रहा हूं, लीवर का फंक्शन क्या क्या है। तो अगर आपको आंसर पता है, देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर सही है, एंजाइम एक्टिवेशन सही है, डिटॉक्सिएशन सही है और रिप्रोडक्शन गलत है। रिप्रोडक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ लीवर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है फंक्शन ऑफ लीवर, तो इसको आप अच्छे से देख लो, क्या पता ऑप्शन चेंज करके पूछ दे। तो लीवर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, ये बिलीरुबिन, ये क्या है, जॉन्डिस जो होता है आप लोग देखते होंगे, तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज कर जाता है बॉडी के अंदर या डिक्रीज कर जाता है, ये आपका रीजन है जॉन्डिस के पीछे। फिर से मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम एक्टिवेशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन आ गया, यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेशन आ गया, यहाँ पे बाइल प्रोडक्शन आ गया, तो सारा चीज हम लोगों का यहाँ से पता चला। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि लीवर का फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर है, एंजाइम एक्टिवेशन है, डिटॉक्सिएशन है, रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कभी भी मन करेगा तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेरॉइड। तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ, इसको बस आप लोग याद रखना, एस्ट्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हवाई मतलब एयर में ये फैल जाता है, जैसे कि किसी के पास है ये डिजीज, किसी को ये डिजीज हो गया और उसके बगल में कोई और है, तो एयर के थ्रू कम्युनिकेट करके उस बंदे को भी ये डिजीज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज। तो इसका राइट आंसर है मीजल्स। क्या है, मीजल्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं, खसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मीजल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड वैक्सीनेशन। अब बताओ ये कितना फेमस क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार आया हुआ है। तो ये वैक्सीन टर्म अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके माइंड में एडवर्ड जेनर क्लिक कर जाना चाहिए, तो एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ। जैसे ही प्रोटीन आपने देखा आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए एमिनो एसिड। जैसे ही आपने प्रोटीन देखा आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर एमिनो एसिड होगा। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। और कभी कभी पूछ देता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड, तो इसके बारे में कहीं पे आप देखोगे 20, कहीं पे आप देखोगे 21, कहीं पे आप देखोगे 22, कंफ्यूजन है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से रहे तो आप 21 आंसर कर देना। किसी बुक में आपको 20 भी दिखेगा और किसी बुक में आपको 22 भी दिखेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड आपका 21 हो गया। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लीवर, फिश लीवर ऑयल, ये सब अभी तक आपको पता चल गया होगा। फिश का जो लीवर होता है ना, उसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है और सनलाइट में भी विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। लीवर, फिश लीवर ऑयल, सनलाइट, ये सब में विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ट इज मेड अप ऑफ। अब आप ही लोग बताओ, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको नहीं आता है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हिंदी में नहीं समझ में आए लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश करो, इंग्लिश समझ में नहीं आए लैंग्वेज चेंज करके हिंदी करो, आपको समझ में आ जाएगा।
इसका मतलब है दिल, इसका मतलब है दिल, हार्ट, और इसका भी मतलब है दिल से रिलेटेड मसल। तो आप आंसर कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज किया करो। अगर ना आए तो इस तरह से कम 2-4 क्वेश्चन तो आप आसानी से ऐसे कर लोगे। हरगोविंद खुराना वर्क्स किससे रिलेटेड है? हरगोविंद सिंह खुराना का काम, तो ये जेनेटिक कोड से रिलेटेड है, रट जाना। हरगोविंद सिंह खुराना जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, अब काफी लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे गलती करते हुए, ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछेगा डाइजेशन ऑफ फूड और क्वेश्चन में पूछेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, दोनों का आंसर अलग अलग है। फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन आपका पेट में जाकर के स्टार्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो एग्जाम में अगर प्रोटीन पूछेगा स्टोमक करना, फूड पूछेगा माउथ करना। चलो ऑप्शन देखो, स्टोमक भी दिया हुआ और माउथ भी दिया हुआ है, इसीलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपके पेट में, आपके स्टोमक में कौन सा एसिड निकलता है, कौन सा एसिड का सिक्रेशन होता है? तो ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड दैट इज सिक्रिएटेड इन द स्टोमक? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। रट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर आता है। हेपाटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज काउज्ड बाय। RRB NTPC 2014-15 का ये क्वेश्चन है कि हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी में ये क्या है? ये क्या है? ये है वायरस। ध्यान से समझना, ये क्या है? ये है वायरस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हेपाटाइटिस एक तरह का डिजीज है जो वायरस से होता है। हेपाटाइटिस ए भी होता है, हेपाटाइटिस बी भी होता है, हेपाटाइटिस सी भी होता है और हेपाटाइटिस डी भी होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी किस वायरस से होता है? तो ये होता है हेपाटाइटिस बी वायरस। समझे क्या बोल रहा हूं? हेपाटाइटिस बी जो है ये आपका डिजीज जो है ये होता है हेपाटाइटिस बी वायरस से। तो इसको याद रखना। चलो ये आपका RRB NTPC 2014-15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, Which among the following is not an example of carbohydrate? अब आपको ये खुद पता होगा, आपने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज काफी नाम सुना हुआ है, तो सारा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपने ग्लाइसिन का नाम नहीं सुना हुआ है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is not correctly matched? अब आपको यहाँ से हर एक चीज पता होना चाहिए। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होता है एस्कर्बी रोग, तो ये तो सही मैच कर रहा है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सही मैच कर रहा है। बटर में फैट होता है, सही मैच कर रहा है। लेकिन हीमोग्लोबिन का रिलेशन स्किन से नहीं ब्लड से है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? अब आप ही लोग बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीजल्स का नाम लिया था कि मीजल्स हवाई है, किसी को होता है तो उसके अगल बगल वालों को भी हो जाता है, वो हवा में कम्युनिकेट करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, तो बस हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब यहाँ पे देखो ट्यूबरकुलोसिस है जिसको टीबी बोलते हो, टीबी डिजीज। तो ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, लंग्स को फेफड़ा बोलते हैं। आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। विटामिन बी के बारे में मैंने बताया तो आपको एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। आज के बाद विटामिन बी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। उसी तरह से आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि टीबी में बॉडी का कौन सा पार्ट
इफेक्ट पड़ता है किस पे, लंग्स पे, टीबी में लंग्स पे, फाइलेरिया में लिम्फ नोड पे, ल्यूकेमिया में ब्लड सेल पे, तो ये तीनों सही है। और आपका ये जो है इंसेफेलाइटिस, इसका अगर आपको मतलब पता रहता, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी कभी क्या करो ना, खास करके जो लोग हिंदी मीडियम वाले हो, जिसे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है या हिंदी लिखा हुआ समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आप लैंग्वेज चेंज कर दो, कुछ मत करो, इस क्वेश्चन का आप लैंग्वेज चेंज कर दो। इंग्लिश में है, इसको हिंदी में कर दो। जब आप इसको हिंदी में करोगे तो हो सकता है यहाँ पे मस्तिष्क रोग आ जाए। अगर आ गया तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे कि ये मस्तिष्क रोग है, तो यहाँ मस्तिष्क होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए, हार्ट कैसे हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अगर नहीं आया तब तो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जब आप लैंग्वेज चेंज करोगे ना तो मैच करने लगेगा, और मैच करने लगेगा तो आप आंसर आसानी से कर लोगे। और ये भी एक टेक्निक है 2-3 क्वेश्चन सही करने का। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि इंसेफेलाइटिस जो होता है ना, ये मेरा इसका मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ब्रेन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हार्ट दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकेमिया ब्लड सेल सही है, फाइलेरिया लिम्फ नोड सही है, ट्यूबरकुलोसिस में आपका लंग्स इफेक्टिव होता है, ये सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अभी तक पता नहीं आप लोग कितना बार पढ़े होंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस था जो मैंने डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि इस 20 क्वेश्चंस में आप लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट लर्न किया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।